आप अपने मस्तिष्क से कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर सकता है? कैसे हैं आप सभी? राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 7 के बारे में। तो ऑथर हमसे कहती है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सब कुछ संचालित कर सकता है, पर हम दिमाग के जिस हिस्से में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस बात को ज़्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी और ज़्यादा कार्य करता है। आगे ऑथर हमसे कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को इस रूप में सोचना सिखाया है। आप अपने इस माध्यम को ऐसा सोचने में रोक भी सकते हैं और दोबारा सोचना सिखा भी सकते हैं। तो ऑथर कह रही है कि आपका दिमाग जिस और ज़्यादा काम कर रहा है, जिस और ज़्यादा सोच रहा है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उसको बताया है, आपने उस और सोचा है और आपने अपने दिमाग को उस और सोचना सिखाया है। यदि आपको लगता है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं, जो चीज़ सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो आप उस और पर ध्यान दीजिए। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें सोच रहे हैं वो एक सही प्रोग्रामिंग आपके दिमाग की नहीं हो रही है, तो आप उस चीज़ को रोककर आपके दिमाग को दोबारा सोचना सिखा सकते हैं। आगे ऑथर कहती है आपका मस्तिष्क आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी जिस रूप में अपने मन को इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक आदत है और किसी भी प्रकार आदत बदली जा सकती है। यदि हम ऐसा करना चाहें तो बस जान जाए कि ऐसा करना संभव है। जैसे हम अपने जो मन को चलाते हैं वो एक आदत के समान होता है। जैसे हम अपने मन को बदल सकते हैं वैसे हम अपने मस्तिष्क के विचारों को भी बदल सकते हैं, और ये सब कुछ करना बिल्कुल पॉसिबल होता है यदि हम सभी ठान ले तो। आगे ऑथर कहती है एक क्षण के लिए अपने दिमाग को मौन रखें और गौर से इस बारे में विचार करें और सोचें कि आपका मस्तिष्क सिर्फ एक माध्यम है। आप इसे अपने इच्छानुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिन विचारों को सोचने के लिए चुनते हैं वो आपके अनुभवों को बनाते हैं। आप मानते हैं कि किसी आदत या विचार को बदलना कठिन हो सकता है, तो आपकी पसंद का यह विचार आपके लिए सच बना देगा। यदि आप ऐसा विचार सोचना चाहें जो मेरे लिए बदलाव लाना आसान होता जा रहा है, तो इस विचार का चयन आपके लिए सब कुछ आसान बना देगा। ऑथर ये कह रही है कि आप अपने दिमाग को जैसा तैयार करेंगे वो वैसा तैयार होने के लिए रेडी हो जाएगा। यदि आप सोचेंगे कि अब आपको दूसरी कोई चीज़ सोचनी है जो कि आपके लिए सही है पर आपको कठिन लग रहा है, तो आप नहीं सोच पाएंगे। पर आपने यदि आपके दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मेरे लिए मेरे दिमाग को बदलना आसान है, मेरे लिए नई बातों को सोचना आसान है, तो आपका दिमाग आसानी से उस बात को स्वीकार कर लेगा। आगे ऑथर कहती है आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति है जो आपके विचारों और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आप स्वयं कुछ शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। ऑथर कहती है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो हर एक चीज़ जो हम इस जीवन में चाहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, हमें सब कुछ लाकर देख सकता है सिर्फ एक सोच से। पर उसके लिए ज़रूरी है हमारी जो सोच है उसको सही तरीके से सोचना, और हमें ये पता लगाना कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो हमारे लिए सही है तो कितना सही है और गलत है तो किस हद तक गलत है। ऑथर कहती है कि यदि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप इस शक्ति के साथ बंध सकते हैं जो आपको आगे ग्रो करने में मदद करेगी। आगे ऑथर ये भी कहती है कि यह मत सोचे कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है, आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में है। ऑथर ये कह रही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में, आपको ये सोचना है कि आप मस्तिष्क के नियंत्रण में, आप अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करते हैं, आप उसके पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। देखो ये एक बात समझो, हम हमारे दिमाग के नियंत्रण में, हमको ये नहीं सोचना है हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में। हमको इस बात को सोचना है कि हम हमारे दिमाग को, जो कि हमारे शरीर का हिस्सा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब जो चाहे जैसा चाहे अच्छा सोच सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो गलत है तो उसको रोक कर कुछ नया भी सोच सकते हैं। हमारा दिमाग हमको नहीं चला रहा है, हम हमारे दिमाग को चला रहे हैं। हमको ये सोचना अब शुरू कर देना है। आगे ऑथर कहती है कि जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर कहने की कोशिश करे कि परिवर्तन करना बहुत कठिन है, तो आप अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण करें। अपने मस्तिष्क में कहे कि अब मैं ये मानना चाहता हूँ कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। आज अपने मस्तिष्क के साथ यह वार्तालाप कई बार कर सकते हैं ताकि उसे ये पता चल जाए कि आप नियंत्रक हैं और आपको आपकी ही बात चलेगी। ओके, ऑथर ये बात कहना चाह रही है कि जब आपका दिमाग, ठीक है, आप अच्छा सोचना शुरू कर दिए, बट जो पुराना विचार है वो बार बार आकर कहे कि ये चीज़ बहुत कठिन है, ये चीज़ बहुत कठिन है, फिर भी आप लगे रहे और आप अपने दिमाग से कहते कि मेरे लिए हर चीज़ आसान होती जा रही, परिवर्तन मैं आसानी से कर सकता हूँ,
ठीक है? तो आप अपने दिमाग को ये बात बता दोगे कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, और ये यहाँ पर सिर्फ आपकी ही चलेगी, आपका दिमाग जो चाहेगा वो नहीं चलेगी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, जो कि हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। हम सभी लोग देखिए, हर कोई सोचता ही है, वो कितना भी बोल ले कि वो नहीं सोचता, ओवर थिंकिंग नहीं करता, ये बात हो ही नहीं सकती। हर कोई इंसान सोचता है, पर ये पता चल जाए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं, और वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो हम सभी अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। आगे ऑथर कहती है कि आप पुराने विचार, अब आपके पुराने विचार जो हैं वो अब जा चुके हैं, उनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते, बस उनके द्वारा उत्पन्न अनुभवों को जी सकते हो। आपका वर्तमान विचार जिससे आप अब सोच रहे हैं वो आपके नियंत्रण में। ऑथर कह रही है जो आपका पुराना विचार था वो तो अब चला गया है, राइट? अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, बट उससे जो एक्सपीरियंस लिया है आप उससे अब आगे सीख सकते हो कि आपको और क्या अच्छा करना है। और जो आपने नया विचार आपके दिमाग में क्रिएट किया है जिससे आप सोच रहे हो वो आपके नियंत्रण में है, तो मतलब अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। उदाहरण के तौर पे ऑथर कहते हैं यदि आपके पास एक छोटा सा बच्चा है जिसे लंबे समय तक जितना वह चाहे उतनी देर सोने की अनुमति दी गई है, ठीक है, फिर आप फैसला करते हैं कि अब उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना चाहिए, तो आपके विचार में वो पहली रात कैसी होगी? ऑथर कह रही है कि एक छोटा सा बच्चा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मेरे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, बहुत देर मैंने वेट किया पर वो नहीं रुका तो मुझे वीडियो स्टार्ट करना शुरू करना पड़ा। तो ऑथर कह रही है कि एक छोटा सा बच्चा है, रुक भी गया, एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत देर तक सोता है और उसको अनुमति मिली है कि वो जितना चाहे उतना सो सकता है, पर अब आप एज अ पेरेंट्स आपने उसके लिए फैसला लिया कि उसको रोज रात में 8 बजे सो जाना है। तो सोचो पहली रात कैसी होगी, क्या आपका बच्चा 8 बजे सोएगा? यदि वो रात भर सो रहा है और सुबह देर तक उठ रहा है तो एक दिन क्या पहली रात वो जल्दी सोएगा? नहीं सोएगा, वो आनाकानी करेगा, वो परेशान करेगा आपको, वो जिद करेगा। वह बच्चा इस नए नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा और गुस्से में आ सकता है, चिल्ला सकता है, ना सोने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो आपका बच्चा आपसे जीत जाएगा और हमेशा के लिए आपको नियंत्रण में करने का प्रयास करेगा। एज अ पेरेंट्स यदि आपने आपके बच्चे की जिद को पूरी कर दिया तो वो जीत जाएगा और उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि पापा मम्मी तो मेरे सामने हार जाते हैं, मैं कितनी भी जिद करूँ पूरी कर देते हैं, तो बच्चा जीत जाएगा और उसको जब सोना है तभी सोएगा। पर एज अ पेरेंट्स आप उसको जबरदस्ती डांट के फटकार के 8 बजे सुलाना शुरू कर देते हैं तो पहली रात उसके लिए कठिन होगी, दूसरी रात कठिन होगी, तीसरी कठिन होगी, पर चौथी रात से वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली रात में 8 बजे सोना शुरू कर देगा। हालांकि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये सोने का नया समय है, तो वो बच्चा विद्रोह कम करेगा और 2 या 3 रातों के बाद ये नया नियम बन जाएगा। यही स्थिति आपके मन की भी है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा, आपका जो मन है नई आदत को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मना करेगा, नियंत्रण में नहीं आना चाहेगा, लेकिन आप उसके नियंत्रक हैं। आपका दिमाग आप चला रहे, आप अपने दिमाग के गार्जियन हैं। यदि आप अपनी एकाग्रता से दृढ़ रहें और जल्दी ही नई विचार शैली आपके दिमाग में स्थापित हो जाएगी, और यह आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं है बल्कि आप मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। तो ऑथर ये चीज कहना चाह रही है, जैसे हमने बच्चे का उदाहरण लिया कि बच्चा छोटा सा है, रात में 8 बजे सोने के लिए नहीं मान रहा है, आपने उसको प्यार से समझाया, उसने रोया गाया मना किया, बट वो रेडी हो गया, तो 2-3 रात उसके लिए कठिन रही, बट उसने नया नियम रात में 8 बजे सोने का बना लिया, ठीक है, आप जीत गए। उसी तरीके से आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है, जो पुराना विचार है, आप उसको हटाने के लिए नए विचारों को सोचना शुरू कर रहे हैं, राइट? उसको पुराने को हटा रहे और नए को सोचना शुरू कर रहे, तो जो पुराना विचार है वो आपको मना करेगा, वो परेशान करेगा, वो जिद देगा। पर यदि आप हार गए इस समय में तो पुराने विचार आप पे हावी हो जाएगा और आपके दिमाग में लगेगा कि आपसे कुछ नया नहीं हो सकता। पर यदि आप एकाग्रता से बंधे रहे तो आपका पुराना विचार ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएगा और नया विचार धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो आपको भी पता चल जाएगा, आपके दिमाग को भी पता चल जाएगा और आपके शरीर के सभी हिस्सों को पता चल जाएगा कि आप आपके मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। इसके लिए ऑथर ने एक अभ्यास दिया हुआ है हमें, जिसे प्रैक्टिस के द्वारा हम आसानी से अपना सकते हैं। ऑथर कहती है जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो एक गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़ने के साथ अपने सभी तनावों को शरीर से निकलने दें।
अपने सिर व माथे व चेहरे को आराम करने दें। पढ़ने के लिए आपके मस्तिष्क को तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जुबान, गले और कंधों को आराम करने दें। आप आराम से भरी बाहों और हाथों में पुस्तक पकड़ सकते हैं। इसे अभी करें। अपनी पीठ, पेट और पेल्विस को आराम करने दें। अपने पैरों को आराम कर देते हुए अपनी सांसों को सामान्य रखें। पिछले अनुच्छेद को शुरू करने के बाद से क्या आपके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन आया है? ध्यान दें आप कितना कुछ पकड़ कर रखते हैं। अगर आप अपने शरीर में यहाँ विचार कर रहे हैं कि आप अपने मस्तिष्क में ऐसा कर रहे हैं, इसी आरामदेह स्थिति में हैं, अपने आप से कहें, मैं यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव को छोड़ता हूँ, मैं सारे भय को छोड़ता हूँ, मैं सारा क्रोध छोड़ता हूँ, मैं सारा अपराध बोध छोड़ता हूँ, मैं सारी उदासी छोड़ता हूँ, मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ओके, तो ऑथर ये चीज कहना चाह रही है कि आप शांति से बैठ जाइए। ऑथर ने इस बुक का उदाहरण लिया है कि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तक की पोजीशन बताया। आप अभी जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, लेट के वीडियो सुन रहे हो, कुछ काम करते करते वीडियो सुन रहे हो, जहां पर भी हो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और ऐसा सोचो कि आपका दिमाग आराम कर रहा है, आपकी आंखें आराम कर रही है, आपके पैर रिलैक्सिंग पोजीशन में, आपके हाथ रिलैक्सिंग पोजीशन में, आपकी जो पीठ है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में, आपके शरीर का एक एक अंग रिलैक्सिंग पोजीशन में है। सबसे पहले आप अपने शरीर को आराम देना शुरू करें और ऐसा सोचें अपने दिमाग में कि मेरा शरीर आराम कर रहा है। पिछली वाली प्रैक्टिस यदि आप कर रहे होंगे, जो कि मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में दी हुई है, मेरा टेक्निक्स दी है, राइटिंग दी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा आसान होती है हमारे लिए, राइट। तो अब आपने रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गए, अब आपको सोचना है आरामदेह की अब हम स्थिति में हैं, तब आपको ये बात बार बार कहना शुरू करना है कि मैं इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस आदत को छोड़ती हूँ, मैं इस आदत को त्यागती हूँ, मैं सारे तनाव को छोड़ती हूँ, मैं सारे डर को छोड़ती हूँ, मैं सारे क्रोध को छोड़ती हूँ, मैं सारा अपराध बोध छोड़ती हूँ, मैं सारी उदासीनता को छोड़ती हूँ, मैं पुराने विचारों की सीमाओं को छोड़ती हूँ, मैं छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, मैं अपने साथ खुश हूँ, मैं अपने वातावरण से खुश हूँ, मैं अपने जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इस अभ्यास को आपको 2 से 3 बार करना है और सांस लेना है, सांस छोड़ता है और इसे बीच बीच में कहना है। छोड़ने की सहजता महसूस करें। जब भी आप आने वाली कठिनाई में क्यों महसूस करेंगे तो इसे दोहराएं। जब भी आपको अपने जीवन में कहीं पे स्टक पॉइंट लगता है, कोई सी कठिनाई लगती है, तो आपको बैठ जाना है, रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाना है, बार बार गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। उसका जो आपका दिमाग है वो शांत हो जाएगा और आपको बार बार इन विचारों को कहना शुरू कर देना है। यह नियम अपनाने के लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। जब आप पहले अपने आप को एक शांतिपूर्ण स्थिति में डालते हैं तो आपको अपनी प्रतिज्ञाओं पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। आप खुल जाते हैं और आप उनको स्वीकार करने लग जाते हैं। संघर्ष करने के बाद और तनाव लेने और जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आराम करें और उचित विचारों को सोचें। और हाँ, ये बहुत आसान है, ऐसा सोचें। ऑथर आपसे ये चीज़ कहना चाह रही है कि जब आप अफर्मेशंस खुद को देंगे, खुद के लिए कोई प्रैक्टिस करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाना है, डीप ब्रीदिंग करनी, गहरी सांसों को लेना है, गहरी सांसों को छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। अब आपको अफर्मेशन बार बार कहना शुरू कर देना कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ये सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं डर को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं बुरी आदतों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं तनाव को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको त्यागता हूँ, मैं अपने क्रोध को त्यागता हूँ, मैं पुरानी दिमाग की सीमाओं को छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने जीवन की हर एक क्षण में खुश हूँ, मैं अपने जीवन की प्रक्रिया में शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जब आप इस अफर्मेशन को बार बार कहना शुरू करेंगे तो इससे आपका दिमाग तो शांत होगा ही, बट हर एक शब्द अफर्मेशन होते हैं और ये शब्द आपके जीवन में जो कि आज आप कह रहे हैं वो आने वाले कल में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हीलिंग की जर्नी में यदि आपकी किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या आपके किसी भी लव्ड वन को ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।